गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में कि रेसिप्रोकेटिंग पंप की डेफिनेशन क्या होती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप पढ़ने से पहले हमें पंप की डेफिनेशन पता होनी चाहिए या पता होना चाहिए कि पंप किसे कहते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पंप की डिटेल दे रखी है, आप चाहे तो मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें मैंने पंप के बारे में बताया था कि पंप एक ऐसी मशीन होती है जो किसी भी तरल पदार्थ को या फ्लूइड को एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसफ़र करती है विथ हाई प्रेशर एनर्जी। या हम कह सकते हैं कि पंप एक हाइड्रोलिक मशीन होती है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है हाइड्रोलिक एनर्जी में, और ये हाइड्रोलिक एनर्जी जो होती है वो प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ होती है। तो यहाँ हमने पंप की डेफिनेशन देखी कि पंप एक हाइड्रोलिक मशीन होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है हाइड्रोलिक एनर्जी में या प्रेशर एनर्जी में। अब हम बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप की कि रेसिप्रोकेटिंग पंप किसे कहते हैं। तो जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होते हैं ये किसी लिक्विड की प्रेशर एनर्जी को बढ़ाने के लिए रेसिप्रोकेटिंग मोशन का यूज़ करते हैं, इसलिए इसे हम रेसिप्रोकेटिंग पंप कहते हैं। मतलब ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन का यूज़ करके किसी भी तरल पदार्थ की प्रेशर एनर्जी को बढ़ाते हैं। इसी तरीके से हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं ये किसी भी तरल पदार्थ की प्रेशर एनर्जी को बढ़ाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल मोशन का यूज़ करते हैं या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करते हैं, इसलिए इसे हम सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं। तो अभी हमने यहाँ सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप इन दोनों की डेफिनेशन देखी। अगर हमसे कोई डिफरेंस पूछे कि रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, तो हम इन दोनों की डेफिनेशन के थ्रू इनके बारे में डिफरेंस दे सकते हैं कि जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है वो किसी फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी को बढ़ाने के लिए रेसिप्रोकेटिंग मोशन का यूज़ करते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल पंप किसी भी लिक्विड की प्रेशर एनर्जी को बढ़ाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल मोशन का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप के वर्किंग प्रिंसिपल की कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो अभी हमने इसकी डेफिनेशन में देखा कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है रेसिप्रोकेटिंग पंप है ये किसी भी लिक्विड की प्रेशर एनर्जी बढ़ाने के लिए रेसिप्रोकेटिंग मोशन का यूज़ करते हैं। तो ये जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन ये वर्ड जैसे ही आ जाता है तो हमारे ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ पर एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट होना चाहिए। ये जो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है ये हमारे वर्किंग प्रिंसिपल में और कंस्ट्रक्शन में दोनों में हेल्प करता है, ठीक है। तो अभी हमने बोला कि ये जो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है ये हमारे इसके वर्किंग प्रिंसिपल में और कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। तो अब हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है वो यहाँ दिया हुआ है। जैसे ही ये लिक्विड जो है या जो वाटर है वो सिलेंडर में भरेगा, सिलेंडर में भरने के बाद ये जो पिस्टन है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने से ये जो लिक्विड है ये जो वाटर है इस पर फोर्स लगेगा या ये लिक्विड जो है वो पुश होगा, जिसके कारण इसकी प्रेशर एनर्जी बढ़ेगी। प्रेशर एनर्जी बढ़ने से ये जो लिक्विड है वो डिलीवरी वाल्व और डिलीवरी पाइप के थ्रू बाहर चला जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किस प्रकार का है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे कि यहाँ डायग्राम में हम फोकस करेंगे कि यहाँ पर एक सम्प लेवल है, इसमें वाटर भरा हुआ है। ये जो वाटर है ऊपर जाएगा सक्शन पाइप और सक्शन वाल्व के थ्रू, इस सिलेंडर में भरेगा। सिलेंडर में भरने के बाद ये जो पिस्टन है ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। रेसिप्रोकेटिंग मोशन के कारण इस पर फोर्स लगेगा लिक्विड पर, जिससे इस लिक्विड की प्रेशर एनर्जी बढ़ेगी, और प्रेशर एनर्जी बढ़ने के बाद डिलीवरी वाल्व और डिलीवरी पाइप के थ्रू ये जो लिक्विड है वो बाहर चला जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो पिस्टन है ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन कैसे कर रहा है, मतलब इसे कौन प्रोवाइड करा रहा है रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो यहाँ पे जो पिस्टन रोड है वो कनेक्टेड है कनेक्टिंग रोड से, और जो कनेक्टिंग रोड है वो फाइनली कनेक्टेड है क्रैंक से। यहाँ जो ये क्रैंक है इसका जो रोटेशन मोशन है यही पिस्टन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रोवाइड कर रहा है। अब हम देखते हैं कि इसको कंटिन्यू रेसिप्रोकेटिंग मोशन कैसे प्रोवाइड होगा। तो कंटिन्यू रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रोवाइड करने के लिए इस क्रैंक के लास्ट में हम अटैच कर देते हैं, या इस क्रैंक को हम अटैच कर देते हैं मोटर से, ठीक है। तो ये जो मोटर है ये कंटिन्यू इसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रोवाइड कराएगी। तो अब हम यहाँ पर इसका रेसिप्रोकेटिंग पंप का एनर्जी कंजर्वेशन देखते हैं कि इसका जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो क्या है।
अभी हमने बात करी कि यहाँ पर हम मोटर अटैच करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है हाइड्रोलिक एनर्जी में, जो कि प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ हो रही है। बट अभी हमने पंप की डेफिनेशन देखी कि पंप जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हाइड्रोलिक एनर्जी में, इसलिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसके जो कंस्ट्रक्शन के अगर हम मेन पार्ट्स की बात करेंगे तो उसके मेन पार्ट्स में हम मोटर को भी कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो अब हम इसके कंस्ट्रक्शन में मेन पार्ट्स को कौन कौन से मेन पार्ट्स को कंसीडर करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने लिया है यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, मतलब पिस्टन, सिलेंडर, पिस्टन रोड, कनेक्टिंग रोड और क्रैंक। ये जो है यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो हमने कंस्ट्रक्शन के फर्स्ट मेन पार्ट में लिया है। तो इसमें मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पिस्टन रोड, कनेक्टिंग रोड, सिलेंडर और क्रैंक। ये जो है इसके फर्स्ट मेन पार्ट है। जो सेकंड मेन पार्ट है उसमें कहाँ से कहाँ तक के सेक्शन को लिया है, तो ये जो सक्शन पाइप और सक्शन वाल्व है यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है वो इसके सेकंड मेन पार्ट में लिया है हमने, सक्शन वाल्व एंड सक्शन पाइप। और जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें हमने ये ऊपर वाला पोर्शन लिया है डिलीवरी वाल्व और डिलीवरी पाइप का। डिलीवरी वाल्व एंड डिलीवरी पाइप। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कशन किया कि रेसिप्रोकेटिंग पंप किसे कहते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।